हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 4th एंड 5th अक्टूबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एक और न्यूज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है और वो ये है कि जैसे कि आप लोग को पता है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो यहाँ पर आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स लेकर आया है अविजन। इस क्रैश कोर्स में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, 28 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा और सारी चीजें लाइव क्लासेस के मीडियम से प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ हैंडआउट्स और प्रायर टू प्रायर रिस्पेक्टेड फैकल्टी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर जो एनरोल करवाते टाइम US15 कोड का यूज करेगा, US15, उसको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट भी अवेल करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो था हमारा पूरा किसका सेशन, आपको एक इन्फॉर्मेशन जो कि देना चाहते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेशंस के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। Who inaugurated the Atal Tunnel, which is the world longest high altitude tunnel at Rohtang? तो दोस्तों, यहाँ पर हिमाचल में अटल टनल का क्या हो गया है, इनॉग्रेशन हो चुका है। और वो इनॉग्रेशन किसने किया है, उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस में है आप लोग के पास मनोज सिन्हा, नरेंद्र मोदी, गिरीश चंद्र मुर्मू और रामनाथ कोविंद। Here the correct option will be option number C, that is your option number B, not C, it's B, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान देना है, आप लोग को ध्यान देना है कि जो यहाँ पर आपके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने फाइनली क्या कर दिया है, इनॉग्रेट कर दिया है अटल टनल को, जो कि एक लॉन्गेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड टनल रहेगा आपका रोहतांग में। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द अटल टनल which is the world largest, longest, highest and altitude tunnel at Rohtang। तो बेसिकली दोस्तों, it is located altitude of 10,000, ठीक है, फीट। और यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात ये होगी कि ये 9.02 किलोमीटर्स की लेंथ पर है, 8 मीटर्स वाइड है। प्लस यहाँ पर इसको बनाने के लिए 3,300 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। ठीक है, और जितना भी इसका जो स्टील आया है, उसने पूरा जो स्टील आया है वो आया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग क्या करना, यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, दैट इज स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का निर्माण कब हुआ है, ये बात आप लोग को बतानी है। तो स्वच्छ भारत का निर्माण हुआ है यहाँ पर आपका 2014, 15, 16, 17 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2014। तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों, 2014 में क्या हो गया था, स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च यहाँ पर कर दिया गया था। तो बात कर लेते हैं, द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेजेंटेड द स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 ऑन अक्टूबर 2020। ठीक है, इसको 3 कैटेगरीज में यहाँ पर बांटा गया दोस्तों। तो सबसे पहला कैटेगरी आपका क्या है, सबसे पहला कैटेगरी है आपका स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, गंदगी मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसके अंडर में सबसे प्रायोरिटी स्टेट जो दी गई है उसके भी नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले गंदगी मुक्त अभियान में जो है वो है आपका गुजरात, जिसने टॉप किया है। स्वच्छ भारत मिशन में आपका है तमिलनाडु एंड वन मोर इज तमिलनाडु। एंड द स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में आपका है गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। और इसी के साथ साथ ही ये बात भी आप लोग जान लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 भी यहाँ पर क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। और फेज 2 में आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपका ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस, दैट इज ODF प्लस के ऊपर क्या रहेगा, पूरा यहाँ पर फोकस रहेगा। और इसको इम्प्लीमेंट करने के जो साल है वो 2021 से लेकर 24-25 तक है। प्लस इसका जो फेज फंड एलोकेटेड है वो है 1,40,880 करोड़ के करीब यहाँ पर अप्रोक्स आपका बजट
इस पे एलोकेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द कंपनी दैट डेवलप्स RT-PCR किट दैट कैन गिव कोरोना वायरस रिजल्ट इन 2 आवर्स। तो बेसिकली आप लोग को बतानी है ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अपना RT-PCR किट को क्या किया है, डेवलप किया है। तो टाटा, सिप्ला, रैनबैक्सी और रिलायंस है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिलायंस। तो दोस्तों यहाँ पर रिलायंस लाइफ साइंसेज हैज डेवलप्ड द RT-PCR किट दैट गारंटीज प्रोग्नोसिस ऑफ द लीथल कोरोना वायरस एंड इन्फेक्शन इन अबाउट 2 आवर्स। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, ICMR ने तो अभी तक इसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिलायंस अपना PCR किट लेकर आया है जो कि बोलता है कि कोविड का टेस्ट आपको 2 घंटे में ये रिजल्ट दे देगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम लोग वेट करेंगे कि ICMR इस पे अपना अप्रूवल दे दे, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आंसर टिक करके आओगे, दैट इज रिलायंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ October 2nd नॉन वायलेंस 2020? शेपिंग पब्लिक टुगेदर, शेयरिंग पब्लिक ट्रूथ, शेपिंग पीस टुगेदर एंड शेपिंग पिक्चर टुगेदर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शेपिंग पीस टुगेदर। तो दोस्तों आप लोगों को जैसे पता ही है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड पायनियर ऑफ द फिलोसफी ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो यहाँ पर याद रखना है वो रखना है थीम, और थीम इसका क्या है, शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है दोस्तों, तो 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस का थीम आप लोग को यहाँ पर याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, दैट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लोकेटेड एट न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बेसिल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लंदन। तो दोस्तों यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैज स्टॉप्ड its operations in country after the government of India froze the bank accounts of the organization on September 10 for allegedly breaking rules of foreign funding laws. The organization has laid off more than 100 staff members and ceased its human rights campaign and research work in India. As per the government of India, Amnesty International has been receiving foreign funds with the government has prohibited under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो थी, जिसने अपने ऑपरेशंस कर रखे थे इंडिया में, अब इंडिया की गवर्नमेंट ने उस पर क्या कर दिया, बैन कर दिया, और उन्होंने अपने एमनेस्टी इंटरनेशनल के सारे बैंक अकाउंट्स को यहाँ पर क्या कर दिया है, सील कर दिया है, फ्रोजन कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं लॉज के बियॉन्ड जाकर काम किया, जो कि हमारे इंडियन लॉज के खिलाफ है, या फिर फॉरेन लॉज जो इंडिया में रेगुलेट होते हैं उनके खिलाफ है। प्लस यहाँ पर और भी ऐसी चीज़ें थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट उसको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहा था, और ये एक प्रोहिबिटेड साइन था FCRA के तहत में भी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इनका ऑपरेशंस अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, दैट इज विच स्टेट रिसेंटली लॉन्चेस पथश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, प्राइम यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ की ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर 7000 स्ट्रेचेस को कवर किया है, जहां पर आपके ऑल टोटल 12,000 किलोमीटर्स की कुछ रोड्स को क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला है कि ये सारी जो चीजें होगी वो टाइम बाउंड मैनर में होगी। प्लस यहाँ पर अगर और भी कोई रोड्स की अगर कोई आप लोगों को ओपिनियन देना है, या फिर कोई रोड्स के ठीक करने के लिए उनका पब्लिक का ओपिनियन है, तो वो दीदी के बोलो कैंपेन में आकर अपना सुझाव यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका स्कीम का नाम और प्लस दीदी के बोलो कैंपेन के बारे में भी आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, पूरा ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? तो GR चिंटाला, हर्ष बेनीवाल, अजय त्यागी, मुकेश कुमार जैन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज GR चिंटाला। अजय त्यागी सेबी के CEO हैं, मुकेश कुमार जैन इज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल refinance facility of 800 crore for fiscal policy 2021 with the NABARD with the support of Government of India's water sanitization and hygiene wash program। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 800 करोड़ का निवेश होने वाला है फिस्कल पॉलिसी 2021 के तहत, जो नाबार्ड करेगी वॉश प्रोग्राम के थ्रू।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, दैट इज चैनिंग टैटम बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो चैनिंग टैटम कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो एक्टर, डांसर, सिंगर, पेंटर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्टर। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक्टर चैनिंग टैटम इज सेट टू रिलीज हिज फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक एंड हैज डेडिकेटेड इट टू हिज 7-year-old daughter ईयरली, whom he shares with actor and ex-wife Jena Devan. The actor took the Instagram on Monday to announce the picture of the book titled The One and Only Sparkilla। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पिक्चर आपका जो बुक है उसका नाम क्या है? बुक इनकी 7 साल के बच्चे के ऊपर इन्होंने लिखी है और इस बुक का नाम इन्होंने रखा है द वन एंड ओनली स्पार्किला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन का निर्माण किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 15-day campaign named गंदगी भारत छोड़ो अंडर द कैंपेन अवेयरनेस प्रोग्राम्स वेयर ऑर्गेनाइजेशन इन 7,178 settlements. About 35 lakh people from 378 urban bodies in Madhya Pradesh took part in this campaign, and it is basically divided into 5 themes that is showed on your screens. तो ये 5 themes आप लोग को ध्यान रखनी है दोस्तों, और ये बात ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या लिया है, ये इनिशिएटिव लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हु लॉन्च 100 days वाटर सप्लाई कैंपेन? रतनलाल कटारिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन जयराम गडकरी और विशाल रॉय है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं 100 days का कैंपेन लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली स्कूल्स में प्रॉपर पानी की सुविधाएं पहुंचाने के लिए ये चीज की गई है। द स्पेशल 100-day campaigns to provide portable pipe water supply in all the schools, Anganwadi centers and other public institutions across the country was launched by the center on the occasion of Gandhi Jayanti. These cities under the ongoing National Jal Jeevan Mission will be operated and maintained by the Gram Panchayat or its subcommittee, Village Water and Sanitation Committee और पानी समिति। तो दोस्तों ये था हम लोग का पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।